अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत होंगे। आजकल पाकिस्तान में यूं तो बहुत से इदारे तनकीद की जद में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस इदारे पर तनकीद हो रही है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हुकूमत भी और अपोजिशन भी तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई इस हवाले से पेश है और आज पंजाब असेंबली में इस हवाले से एक करारदाद भी पेश हुई है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना इतना आसान है? क्या पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को हटा पाएगी? तरीक़ाकार क्या है? आज की इस वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। तो जनाब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब की असेंबली में एक करारदाद पेश की गई और उसे मंजूर भी कर लिया गया और इसमें मुतालिबा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। और आपको पता है कि पंजाब असेंबली में अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद ये खबरें आ गई थी कि केपीके और पंजाब में जो असेंबलीज़ हैं वो इस हवाले से करारदादें पेश करेंगी। और इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जुडिशल रेफरेंस दायर करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के हवाले से। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत भी बरहम दिखाई देती है और वो कहती है कि फॉरेन फंडिंग केस जिसका फैसला अभी तक नहीं आया, 8 साल बीत गए हैं, फैसला महफूज है, फैसला आ क्यों नहीं रहा? तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से इस पर तनकीद की जा रही है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक अच्छा, हम ये कहते हैं कि फैसला महफूज हो गया तो आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि फैसला महफूज होने का मतलब ये है कि ये फैसला पड़ा है, ये महफूज हो गया और अब उठा के पढ़ दें। ऐसा नहीं है। फैसला महफूज होने का मतलब ये होता है कि जब दलाइल आ जाते हैं, वकला के शवाहिद आ जाते हैं और जो जज है या इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन इस बात पर मुतमईन हो जाते हैं कि ये दलाइल अब मुकम्मल हैं, अब तमाम तर शवाहिद आ चुके हैं, तो वो कहते हैं जी हमने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन डिटेल जो फाइनल जजमेंट है उसके आने तक वो शवाहिद का भी जायज़ा लेते हैं, दलाइल का भी जायज़ा लेते हैं और फिर वो जाकर पहुंचते हैं फाइनल डिसीजन पर। और एक खबर ये भी है कि अगले 1 या 2 हफ्तों में इलेक्शन कमीशन जो महफूज फैसला है पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो जारी कर सकता है। अपोजिशन ये कहती है, यानी अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन की बात करें तो पीटीआई ये कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हवाले से बायस्ड हैं, जानिबदार हैं और उन्होंने मुतअद्दिद ऐसे फैसले किए हैं जो हमारे खिलाफ गए और हमारे मफादात को ठेस पहुंची। वही फैसले जब हमने चैलेंज किए तो कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। दूसरी जानिब हम हुकूमती अरकान को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा ऐसा मसला है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आ रहा। 1-2 रोज़ कबल हमने देखा कि बल्कि गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमती वफ़द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और फॉरेन फंडिंग के फैसले के हवाले से बात हुई है, जिस पर पीटीआई ये कहती है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इसकी बुनियाद पर हम जुडिशल रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तरीक़ाकार क्या है, पाकिस्तान का आईन क्या कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से हटाया जा सकता है। ये तो हमें मालूम है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा, उनकी जब राय मुत्तफ़िक़ हो जाती है, वो एक दूसरे से मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो वो किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तैनाती उसकी कर देते हैं। तो इसी तरह मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात हुए थे। इमरान खान साहब ने खुद उन्हें तैनात किया था और मुतअद्दिद मरतबा उनकी तारीफ़ भी कर चुके हैं, लेकिन हम इस बुनियाद पर यह नहीं कह सकते कि इमरान खान तनकीद नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि हटाया कैसे जा सकता है। तो पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन हैं उनको हटाने का वही तरीक़ाकार है जो
जज को हटाने का तरीक़ा कार है। और इस सिलसिले में आइन का आर्टिकल इस वक्त मेरे सामने है, आर्टिकल 209, और आर्टिकल 209 में जज को हटाने का जो तरीक़ा कार है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि अगर किसी जरिए से इत्तला मिलने पर काउंसिल या सदर की यह राय हो कि अदालत उज़्मा या अदालत आलिया का कोई जज, एक चीज वाज़ेह है कि हम जज की जब बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अगर किसी जरिए से इत्तला मिलने पर काउंसिल यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या सदर की यह राय हो कि अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया का कोई जज जिस्मानी या दिमागी माजूरी की वजह से अपने ओहदे के फ़राइज़ मनसबी की मुनासिब अंजाम दही के काबिल न रहा हो या बदउनवानी का मुर्तकिब हुआ हो, तो सदर काउंसिल को हिदायत करेगा या काउंसिल खुद अपनी तहरीक पर मामले की तहकीकात कर सकेगी। अगर मामले की तहकीकात करने के बाद काउंसिल सदर को रिपोर्ट पेश करे कि इसकी राय यह है कि वो जज अपने ओहदे के फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही के काबिल नहीं है या बदउनवानी का मुर्तकिब हुआ है और कि उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए, तो सदर जज को ओहदे से बरतरफ कर सकेगा। यह है तरीक़ाकार। तो दो चीज़ें यहां पर बयान हुई हैं जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ दिया। एक चीज़ तो जिस्मानी या दिमागी माजूरी की वजह से अपने ओहदे के फ़राइज़ मनसबी की मुनासिब अंजाम दही के काबिल न रहा हो या बदउनवानी का मुर्तकिब हुआ हो। और हटा कौन सकता है? सदर। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसको सदर ये कह सकता है कि इसकी आप तहकीक करें, या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद उसके इल्म में ये बात आई है कि ये दो चीज़ें जज में मौजूद हैं और उसने तहकीकात कर ली हैं, तो उस तहकीकात के नतीजे में वो सदर को सिफारिश कर सकती है कि इसे ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। और इसकी माजी करीब में हमारे पास मिसाल भी मौजूद है। तो ये है तरीक़ाकार। तो अब सवाल ये है कि क्या इतने शवाहिद मौजूद हैं कि पहली तो बजा तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर वो जो शिक है उसमें तो वो आ नहीं सकते। बदउनवानी का मुर्तकिब हुआ है, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये पॉइंट साबित हो सकता है? अगर साबित हो गया तो उस सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, वरना हटाया नहीं जा सकता। तो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें ये कहती हैं कि इमरान खान साहब की ये सारी जो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अब आने वाला है। और उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो उसमें फॉरेन फंडिंग, पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक वीडियो होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज क्या हो सकते हैं अगर वो फैसला पीटीआई के खिलाफ आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिलखुसूस और इलेक्शन कमीशन बिलुमूम दोनों ही जो धड़े हैं उनके निशाने पर हैं। पीटीआई के ज्यादा निशाने पर हैं और इत्तेहादी जमातों के जरा कम निशाने पर हैं, लेकिन निशाने पर जरूर। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि इतना प्रेशर पीटीआई की तरफ से और ये करारदादों का मंजूर होना और फिर जलसों में, तो पीटीआई चाहती ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो खुद ही मुस्ताफी हो जाए। अच्छा, ये भी एक तरीका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद से मुस्ताफी हो जाए, सदर को अपना इस्तीफा दे दे तो भी वो जा सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो मुस्तकबिल में हम देखते हैं कि ये चकलिश जो है वो बढ़ती जाएगी। और अगर ये फैसला आ जाता है, बज़ाहिर तो सबको लगता है कि यार मजबूरी क्या है कि अगर 2014 से अब तक ये केस चला है तो इसका फैसला अब आ जाना चाहिए। और इत्तेहादी जमातें भी यही कह रही हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते।
کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں؟ اب دیکھیں گے کہ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے، پھر کے پی اسمبلی منظور کر دے گی۔ یہ جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے والی جو بات ہے، کیا اس پر پی ٹی آئی عمل کرتی ہے یا پھر نہیں کرتی؟ لیکن ایک بات بہت واضح ہے، عمران خان الیکشن جیتیں، اسپیکر کا الیکشن جیتیں، وزارت اعلیٰ کا الیکشن جیتیں، ڈیپٹی اسپیکر کا جیتیں، یا کوئی بھی صورت ہو جائے، عمران خان چیف الیکشن کمشنر پر تنقید سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔